कि बुरा तो हमसे पता नहीं कितनी बार होता होगा। जी। हम अभी सड़क पे जा रहे हैं, कोई चींटी हमारे पाँव के नीचे आके मर गई, कोई मकोड़ा पाँव के नीचे, जाने अनजाने गाड़ी चला रहे हैं, किसी को साइड लग गई, हमें पता नहीं, लेकिन किसी का नुकसान हो गया। जाने अनजाने बहुत सारे पाप होते होंगे। अच्छा करने का मौका जिस भी रूप में मिले, जिस भी वे में मिले, हमें बिना सोचे समझे कर डालना चाहिए। तो यही कर्म की परिभाषा है कि जो चीजें हम किसी दूसरे से अपने लिए एक्सेप्ट ना करते हों, वो हमें कदापि किसी दूसरे के साथ भी नहीं करनी चाहिए। जी। हमारे इस जीवन काल में अगर इस जन्म में हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो क्या हमने अपने पिछले जन्म में जो भी बुरे कर्म किए हैं, तो क्या उसका फल हमें अच्छा मिलेगा? क्योंकि इस जन्म में तो हम अच्छा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो अच्छा किया है उसका अच्छा फल तो मिलेगा, जी। पर जो बुरा किया है पहले उसका पाप फल भी भोगना ही भोगना है। जैसे कि एक दो छोटे से उदाहरण देता हूँ आपको, और शायद ये बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। कि दो दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त, एक राम और एक श्याम। ये उसी कर्म की परिभाषा जो सवाल आपने किया है जी। कि पिछले कर्म कैसे काम करते हैं, क्या आज के अच्छे कर्मों का फल हमें कैसे मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है। जैसे कि एक उससे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था गवर्नमेंट जॉब में, उसने पूरे जीवन में पाप कर्म किए और खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। अब जब वो 60 वर्ष का हुआ, रिटायरमेंट का समय आया, तो उसको ये लगा कि यार उसने जीवन में कितना पाप किया है, कितना बुरा किया, कभी इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसको लगता है कि अब उसका अंत समय आएगा तो वो कुछ पुण्य अर्जित कर ले, कुछ अच्छा कर ले। तो वो सत्संग जाना शुरू कर देता है। वो राम कथा, हनुमान कथा, विष्णु पुराण, विष्णु कथाएं, सब चीजें करना शुरू कर देता है। जहां भी अच्छा करने का जिस भी रूप में उसको मौका मिलता था, वो करने लग जाता था। क्योंकि वो ये भी जान लेता है कि जिस बच्चों के लिए उसने ये पैसा इकट्ठा किया, वो दोनों बच्चे विदेशों में सेटल हो गए और उनको उनके पैसे से अब कोई लेना देना नहीं है। जी। तो अब 60 साल की उम्र आ चुकी है, उसने तो पूरे जीवन में पाप ये सोच के करता रहा कि पैसा इकट्ठा करूंगा, मेरे बच्चों के काम आएगा, लेकिन बच्चों को चाहिए ही नहीं। बच्चे अपना बाहर विदेशों में सेटल्ड, दोनों की शादी हो गई, दोनों सेटल्ड। अब धीरे धीरे उसने जितना भी अच्छा करना था अपने जीवन में किया, अंत में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जन्म मिला, तो जन्म लेने से लेकर के 60 साल तक उसके जीवन का स्ट्रगल टाइम चलता रहा। फुटपाथ पे जीवन जिया, उसने अपग्रेड किया, ठेला खरीदा, ठेले पे फ्रूट बेचने लगा, माल ढोने लगा, उसने पूरे जी जान, यानी कि उसकी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, उसने जैसे तैसे करके बच्चों को पढ़ाया। जब वो 50 साल का 55 साल का हुआ तो उसका बच्चा यूपीएससी क्लियर कर गया, आईएएस बन गया, या आईआईटी से उसने इंजीनियरिंग कर ली, स्कॉलरशिप मिली, आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, फिर आईएम से एमबीए किया और आज विदेश में 5 करोड़ के पैकेज पे सेटल्ड हो गया। अब उसके बच्चे ने अपने पिता को बोला कि पापा, अब मैं अच्छा घर बनवाता हूं आपके लिए। उसने अच्छा घर बनवाया, सारी सुख सुविधाएं, क्योंकि पिता यूएस नहीं जाना चाहते थे, उसने सारी सुख सुविधाएं पिता जहां रहते थे वहीं पर प्रदान कर दी जी। लेकिन तब एज कितनी हो चुकी थी? 60 वर्ष। तो जब से पिछले जन्म में उसने जिस एज से अच्छे कार्य करने आरंभ किए थे, तो इस जन्म में उसी एज से, उसी समय से, उसी पल से उसको वो सारे सुख सुविधाएं उसके प्रारब्धों के आधार पर निर्धारित हो गई। लेकिन 60 साल का जो जम है, जो उसने पाप कर्म किए थे, वो पूरा उसने भोगा। जी। मेहनत करता था, फल नहीं मिलता था। आज अनु जी ऐसे कितने लोग हैं, मैं कहता हूं 95%, 96%, 97, 98, 99% लोग, 100 तो नहीं बोलूंगा, बट 95 to 99% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मेहनत करते और फल नहीं मिलता। जी। तो ये मेहनत करके फल किसको मिलता है? ऐसे वो कौन से लोग हैं जो मेहनत बिना करे फल प्राप्त कर लेते हैं? जी। करोड़ों लोगों से बात करेंगे ना, शायद आपको 1-2%, 2-4-5% मिलेंगे कि जो कहेंगे थोड़ी सी मेहनत करते और फल
वो कौन है? मिनिस्टर्स बने हुए हैं आज, ऐसी आईएएस की टॉप पोजीशंस में बैठे हैं। ये उनके अपने कर्मास के आधार पर मिले गए भाग्य का खेल है। जी।